नमस्कार दोस्तों। G7 जो सबमिट अभी प्रेजेंट में हुआ था 2026 में, आज हम लोग उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज हम बात करेंगे G7 सबमिट 2026 की। इस सबमिट में दुनिया के सबसे पावरफुल और डेवलप्ड देशों के लीडर्स एक साथ आए। सबमिट में ग्लोबल इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एआई और क्लाइमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुआ। भारत को भी स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया। हालांकि इंडिया को जो है वो हर साल एक स्पेशल इनविटी की तरह इनवाइट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि G7 जो है वो क्या है। तो G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेवन। इसमें जो है वो 7 देशों का एक ग्रुप है। कौन कौन से 7 देश हैं, तो यहाँ पे मैंने फ्लैग लगा दी है। इसमें ये देख सकते हैं, कनाडा है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए है, यूके है और जापान है। तो ये 7 जो है वो देश के, दुनिया के जो सबसे पावरफुल इकोनॉमी वाले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनका एक ग्रुप है ये। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ये देश मिलकर जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल इशू पर फैसले करते हैं। दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमी पॉलिसीज़ पर इनके प्रभाव जो है वो पड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एजेंडा ऑफ G7 सबमिट। जो G7 सबमिट हुआ तो उसके क्या क्या एजेंडा थे 2026 का। इस साल सबमिट का फोकस ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल पीस पर थे। लीडर्स ने फ्यूचर चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करने की बात की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो मोदी ट्रम्प का जो मीटिंग है, जो इतना ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रतिनिधि किया। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई और इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर दिया। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में भारत का विजन भी दुनिया के सामने रखा। मीटिंग्स जो हैं वो मोदी का और दूसरे लीडर्स के साथ, तो G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर चर्चा की। इस मीटिंग को इंडिया यूएस रिलेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने यूके, कनाडा, फ्रांस और जापान के लीडर्स से भी मुलाकात की। इन मीटिंग्स में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने कई देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत किए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो G7 समिट हुआ तो उसमें कौन कौन से मेजर इश्यूज थे जिन पे डिस्कस किया गया। तो समिट में एक तो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट टेंशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस और एआई रेगुलेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुआ। क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन एनर्जी को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब हर साल जो है इंडिया को एज ए स्पेशल इनविटी बुलाया जाता है, तो इंडिया इतना मैटर क्यों करता है। तो आज भारत दुनिया की जो है वो सबसे बढ़ती तेज आबादी वाला देश है और इकोनॉमी भी जो है इंडिया का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो भारत ग्लोबल साउथ की स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुका है। G7 में लगातार इनविटी मिलने दिखाता है कि दुनिया भारत को एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर के रूप में मानती है। अब हम लोग बात करेंगे कि आउटकम्स जो निकल के आए वो इस समिट का क्या क्या था। तो कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स निकल के आए इस समिट के। G7 लीडर्स ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत किया। एआई रिस्पॉन्सिबल यूज़, एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और परमानेंट एग्रीमेंट पर सब लोग सहमत हुए। ग्लोबल पीस और इकोनॉमिक रेजिलियंस पर भी फोकस बढ़ाया गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन। तो निष्कर्ष क्या निकला। इंडियाज़ ग्रोइंग ग्लोबल रोल। इंडिया का जो है वो वैश्विक स्तर पे जो बढ़ता हुआ उसका एक वर्चस्व है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो G7 सबमिट 2026 ने एक बार फिर दिखाया कि भारत की ग्लोबल इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की बात मजबूती से रखी। आने वाले समय में भारत ग्लोबल लीडरशिप में और भी बड़ा रोल निभा सकता है। थैंक यू वेरी मच।